नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान श्री कृष्ण की एक अनोखी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों और उनके 1.5 लाख से भी ज़्यादा पुत्र थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में तो भक्तों के पास ढेर जानकारियाँ हैं। जब गोकुल में उन्होंने सभी गोपियों के संग एक साथ अनेक रूप धारण कर महाराज रचाया था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भ के राजा श्री भीष्म की पुत्री रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी के अलावा भी की 16,108 पत्नियां थी। कैसे थी 16,108 पत्नियां? पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वाले कहने लगे कि ये कन्याएं तो चरित्र के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब भी कृष्ण ने 16,000 रूप में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। इस विवाह के अलावा भी कृष्ण ने कुछ प्रेम विवाह भी किए। कालिंदी से विवाह। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनके आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन के साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहाँ पर सूर्य पुत्र पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। हालांकि ऐसी कथाएं भी सामने आती हैं रही हैं जिनमें यह कहा गया है कि समाज से बहिष्कृत होने के डर से कन्याओं ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन कृष्ण ने कभी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। कृष्ण की 8 पटरानियाँ। कृष्ण की पत्नियों को पटरानियाँ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मिणी, जामंदती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण था। कृष्ण के 1,61,000 पुत्र। पुराणों के अनुसार कृष्ण की 1,61,080 पुत्र। इतना ही नहीं, उनकी सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री थी। उत्पन्न हुई इस प्रकार उनके 1,61,060 पुत्र और 16,108 कन्याएं थी। इस प्रकार श्री कृष्ण भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के हर धर्म का समुचित पालन किया। तो दोस्तों, हमारी यह प्यारी सी कथा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।